यूट्यूबर बनना भी एक फैशन बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी कुलसुम। बड़ा यूनिक सा आज मैंने अपना टाइटल बनाया। मुझे वाकई ऐसा लग रहा था कि बस जिससे पूछो वही उन्होंने चैनल बनाया। बात तो ये है कि चैनल बनाना बड़ी अच्छी बात है, चैनल तो बना लेते हैं। और चैनल बनाते किन को देखें? बड़े बड़े यूट्यूबर्स को। जैसे ही बड़े यूट्यूबर्स के चैनल्स हम देखते हैं क्या स्पीड से ग्रो हो रहे हैं, क्या अर्निंग हो रही है, डॉलर ही डॉलर उनके चैनल के ऊपर गिर रहे हैं, तो हम समझते हैं इधर हमने चैनल बनाया, उधर हमारे चैनल के ऊपर बारिश ही बारिश होनी है। होता ऐसा नहीं है। दिमाग तो उस वक्त दुरुस्त होता है जिस वक्त हम देखते हैं कि हमें तो थंबनेल ही नहीं बनाना आता, ना चैनल की एसईओ। क्योंकि बड़े यूट्यूबर ने तो ये बोला ही नहीं था ना। उसके वीडियोस हम देखते थे तो हम कहते थे बड़ा आसान काम है भाई, ये तो रोज़ रोज़ चैनल पे वीडियोस अपलोड करता है। अब जब वीडियोस बनानी शुरू की है तो त्राह निकल गई है। ये तो इतनी ज़्यादा पाबंदी का काम बन चुका है कि मैं कहती हूँ कि इंसान कहता है कि कहाँ, बस क्या बोलें, किस्मत कहाँ आके रुक गई है। खैर, यूट्यूब पे काम करना एक अच्छी चीज़ है और काम को सीख के करना उससे भी अच्छी चीज़ है। मसला हम सबका ये होता है कि हम कोई भी काम करते हैं ना, उस वक्त सीखना शुरू करते हैं जब हम काम शुरू कर लेते हैं। काम शुरू करने से पहले अगर काम सीख के आ जाएं, जो भी मैं कहती हूँ इस वक्त मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और यूट्यूब पे वीडियो अपना चैनल बनाना चाहते हैं, वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, तो कम से कम उनको ये चाहिए कि 1 महीने तक इस काम की एक अच्छी सी प्रैक्टिस करें। अपने चैनल के रिलेटेड चीज़ों को सर्च करें, जिस टॉपिक के वो वीडियोस बनाना चाहते हैं उनको देखें, उससे रिलेटेड थंबनेल्स देखें, थंबनेल की बहुत बड़ी प्रैक्टिस करके अपने चैनल्स को बनाएं। टाइटल किस तरीके से होने चाहिए, कितना अट्रैक्टिव होने चाहिए, इररेलेवेंट चीज़ों से अपने चैनल्स को बचाएं। ऐसी सारी चीज़ों को सीख के आएँ जिनकी वजह से कॉपीराइट आता है। ऐसी सारी चीज़ें सीख के आएँ जिनकी वजह से आपके चैनल पे स्ट्राइक्स आती हैं। शुरू शुरू में नए यूट्यूबर को ऐसी ऐसी कॉपीराइट और ऐसे ऐसे स्ट्राइक आ जाती हैं कि वो तो कहता है ये हो गया मेरा कमाल, और उसकी वो टेंशन बढ़ जाती है कि ये यहाँ मैं किस मुसीबत में फंस गया। लेकिन वही बात है, जब तक हम काम को सीख के नहीं आएंगे हम सबकी यही हालत होनी है। इतनी मेहनत लगनी है, टाइम इतना ज़्यादा लगना है। चैनल को ग्रो करना बहुत लंबा प्रोसेस है अगर सीखा हुआ नहीं है। अगर आपने सीख लिया है फिर तो मैं कहती हूँ आपके लिए बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सीखे बगैर किसी काम को स्टार्ट करना और ये समझना कि हम जो है यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से जिसे जिनको हम देखते थे उन्हीं की तरह स्पीड मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सच है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। अब जो चैनल्स काम कर रहे हैं जिस तरीके से उन पर मेहनत हो रही है, लेकिन यूट्यूब की तरफ से वो चीज़ें बड़ी स्लो चल रही हैं। शुरू शुरू में जिन्होंने चैनल बनाए थे और जिन्होंने इस पर वर्क किया था और अपने चैनल को ग्रो किया था, उनके चैनल ने स्पीडें मारी और हमारे चैनल अभी मारेंगे, स्लो मारेंगे लेकिन मार देंगे। नाउमीद नहीं कर रही हूँ मैं, आपको डीमोटिवेट भी नहीं कर रही हूँ। मेरा मकसद जस्ट आपको ये बताना है कि आप लोग जब भी कोई चैनल बनाए या यूट्यूब पर आना चाहते हैं या यूट्यूब के ऊपर अपना काम करना चाहते हैं, तो इसको एक फ़ैशन समझ के नहीं आइएगा कि ये फ़ैशन चला हुआ है कि हर कोई यूट्यूब का मालिक बना हुआ है, हर एक का यूट्यूब चैनल है और आपके पास चैनल नहीं है तो चलो आप भी एक चैनल बना लो। नहीं, आपको सारी चीज़ें सीखने के बाद अपने चैनल को क्रिएट करना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। इस कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत कुछ लर्न करना होगा। लर्न किए बगैर जो भी काम होगा उसके ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अच्छे रिजल्ट आप लोग अचीव करना चाहते हैं तो इस फैशन का और इस ट्रेंड को अगर आगे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीख के इंशाल्लाह फिर अपना चैनल बनाएं, ग्रो करें और आगे बढ़ें। और अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको भी कामयाबी अता फरमाएं। चलें जनाब, यह एक छोटी सी मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूं। किसी को डीमोटिवेट करने का मकसद नहीं है मेरा। मोटिवेट रहें, अपने आप को खुद मोटिवेट रखें और ग्रो करें अपने चैनल को। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।